हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप एंड तक देखिएगा। इसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा जनरल बेयरिंग की क्रश कैसे ली जाती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और इसका फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का बेयरिंग क्रश का। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। जितने भी जनरल बेयरिंग होते हैं स्प्लिट टाइप या प्रिसीजन सर्ट टाइप होते हैं या मल्टी पार्ट टाइप होते हैं, इवन जो टिल्टिंग पैड जो जनरल बेयरिंग होते हैं सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी बेयरिंग में बेयरिंग क्रश को वेरीफाई किया जाता है ताकि बेयरिंग के ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना हो या बेयरिंग लूज ना हो। दोनों केस में प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे अगर बेयरिंग लूज होगा तो आपको वाइब्रेशन आ सकती है बेयरिंग में, इक्विपमेंट में। अगर लोड कंप्रेशन ज़्यादा है अपर बेयरिंग होजिंग के अपर हाफ की, जिसे हम लोग नॉर्मल इस लैंग्वेज में क्रश बोलते हैं, तो उससे भी क्या है बेयरिंग के टेम्परेचर वगैरह बढ़ सकते हैं। से दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेयरिंग की क्रश प्रॉपर होनी चाहिए, ना एक्सेस होनी चाहिए और ना लेस होनी चाहिए। तो लेट्स गो, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। द टर्म क्रश रेफर टू द आउटवर्ड फोर्स क्रिएटेड बाय द पोजीशन ऑफ द बेयरिंग होजिंग अपर हाफ ऑन द बेयरिंग। मतलब जो बेयरिंग के ऊपर जो बेयरिंग होजिंग के अपर हाफ है जो फोर्स क्रिएट करते हैं उसे क्रश कहते हैं। when the bearing housing half are set up together into the place and fully torqued। तो ये चीज़ है। और नेक्स्ट कैसे इसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। बेयरिंग क्रश is the gap between the half of the bearing housing after the bearing has been inserted and the housing properly tight। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली यही है जो बेयरिंग होजिंग का जो अपर हाफ है, जो बेयरिंग होजिंग के ऊपर कितनी फोर्स मसलन अप्लाई कर रहा है या तो उसी को क्रश कहते हैं। तो लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे देखते हैं हाउ टू मेजर। इसको मेजर कैसे करते हैं इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको। ये जो जैसे देखें यहाँ पे इन्होंने टिल्टिंग पैड बेयरिंग शो किया हुआ है। यहाँ पे आप स्प्लिट टाइप हाफ जनरल बेयरिंग भी हो सकता है और प्रीसीजन इंसर्ट टाइप जनरल बेयरिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है टिल्टिंग पैड जनरल बेयरिंग की। इसमें आप देख लें यहाँ पे इन्होंने टॉप पे लेड वायर लगाई हुई है और ये लेड वायर ये अलोंग दी एक्सिस ऑफ शाफ्ट होनी चाहिए, क्रॉस दी एक्सिस ऑफ शाफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके अलावा ये इन्होंने शिम एड्स की हुई है। तो इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि जो शिम्स जो आपने देनी है जो दोनों बेयरिंग होजिंग के फेसेस में, उनकी थिकनेस लेड वायर से सेम हो या थोड़ी बहुत लेस हो, ज़्यादा ना हो। तो मसलन जो लेड वायर है बेस्ट तो यही है कि इसकी सभी की थिकनेस सेम हो। जितनी थिकनेस की शिम है उतनी थिकनेस लेड वायर की हो। अगर सेम नहीं मिलती तो थोड़ी बहुत लेस हो तो वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस ना हो, उससे भी आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी। तो आगे देखते हैं स्टेप क्या है। तो कैसे हो टू मेजर द बेयरिंग क्रश। इंस्टॉल द जनरल बेयरिंग। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जनरल बेयरिंग को इंस्टॉल कर लेना है। अपर और लोअर हाफ को प्रॉपरली क्लियरेंस वगैरह लेने के बाद क्लीन द बेयरिंग एंड अपर हाफ ऑफ द बेयरिंग होजिंग सरफेस। मतलब जो बेयरिंग की अपर सरफेस को भी प्रॉपर क्लीन कर लें और जो बेयरिंग होजिंग का जो अपर हाफ है उसको भी प्रॉपर क्लीन कर लें ताकि उनके बिटवीन में कोई पार्टिकल वगैरह ना आए। तो उसके बाद क्या, प्रिपेयर दी 4 पीसेस ऑफ द शिम विद द सेम थिकनेस एज लेड वायर। पसंद हम लोगों ने जो एटलीस्ट 4 जो पीसेस हैं शिम के वो प्रिपेयर कर लेने हैं। तो उनकी थिकनेस उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप लेड वायर यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो लोग प्लास्टिक केस भी यूज़ कर लेते हैं, बेस्ट ये है कि लेड वायर यूज़ करें बेयरिंग क्रश के लिए। तो प्लेस द शिम ऑन द फेसेस ऑफ द लोअर बेयरिंग हाउसिंग हाफ एंड प्लेस द लेड वायर ऑन द बेयरिंग टॉप सरफेस अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो इसी तरह है कि ये अपर हाफ लगाने से पहले बेयरिंग हाउसिंग का
तो आपने शीमें रख लेनी है, और जो लेड वायर है आपने अलोंग दी एक्सिस ऑफ शाफ्ट रखनी है, ये खास ख्याल करना है। और अगर कोशिश करें कि इसको हल्की सी ग्रीस वगैरह लगा लें ताकि ये प्रॉपर एक जगह पे स्टे करे लेड वायर। तो आगे देखें, इंस्टॉल दी अपर हाफ बेरिंग हाउसिंग एंड टॉर्क। अपर हाफ बेरिंग हाउसिंग लगाने के बाद इसको फुली टॉर्क कर लें दोनों बोल्ट्स को। ये नॉर्मल 4 बोल्ट्स होते हैं, अगर इसमें इन्होंने डाबल पिन दी है डाबल पिन भी लगा लें ताकि प्रॉपर बेरिंग हाउसिंग का अपर हाफ बैठ जाए। तो उसके बाद दोबारा इनको रिमूव करना है, और उसके बाद थिकनेस जो कंप्रेस लेड वायर है उसकी थिकनेस चेक करनी है, और उसकी थिकनेस कलेक्ट करके उस थिकनेस को जो अपनी लेड अपना शिम की थिकनेस उसमें से माइनस करना है। तो आपको क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी कि कितनी इसमें कंप्रेशन है। और मसलन फिर देन कंपेयर दी वैल्यू विद OEM मैनुअल में जो मैन्युफैक्चरर क्या कहता है। तो ये इसका मसलन प्रोसीजर है मेजर करने का लेड वायर का। और इसको दोबारा आपको मैं ओवरव्यू कर दूं कि जैसे ही आपने क्या कहते हैं 4 शिम के पीस ले लेने हैं, और लेड वायर का पीस ले लेना है। लेड वायर को अपने अलोंग दी एक्सिस ऑफ शाफ्ट लगाना है, और हल्की सी ग्रीस वगैरह लगा लें ताकि एक जगह पे फिक्स हो जाए लेड वायर आपकी। और जो थिकनेस है लेड वायर की वो शिम की थिकनेस के बेस्ट ये कि इक्वल रखें, सेम थिकनेस की रखें। अगर सेम नहीं मिल रही तो थोड़ी बहुत लेस हो सकती है, कुछ एक आध 100, लेकिन बेस्ट ये कि सेम रखें। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेरिंग क्रश की। बेरिंग क्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इसको क्रश ज़्यादा होगी, एक्सेस होगी, तो बेरिंग हॉट हो सकता है। अगर क्रश कम होगी तो बेरिंग लूज़ हो सकता है, ये आपने ख्याल करना है। तो अगर बेरिंग लूज़ हो, अगर बेरिंग आपका लूज़ है तो वो काज बन सकता है वाइब्रेशन का। तो ये ख़ास ख्याल रखना है आपने। दोनों केस में क्रश ज़्यादा भी बेरिंग के लिए नुकसान है उसका, और क्रश कम है वो भी। दोनों केस में आपको जो प्रॉपर क्रश है वो आपने रखनी है, उसकी चेक करनी है। तो ये देखें, इट इज़ क्रिटिकल दैट ए मेटल टू मेटल फिट टू 2 थॉ ऑफ क्रश ऑन डायमीटर बाय मेंटेन फॉर ए प्रॉपर बेरिंग इंस्टॉलेशन। मसलन 2 थो मैक्सिमम तक होनी चाहिए क्रश। तो आगे देखें, इट्स डिफाइन द कंप्रेशन फिट ऑफ द स्प्लिट टाइप जनरल बेरिंग डायमेट्रिकली एंड विल नॉट एक्सीड मोर देन मैक्सिमम ऑफ 2 से 3 थॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब यही आप जो समझ में चीज़ आई है कि बेरिंग के जो अपर हाफ पे थोड़ा लोड होना चाहिए बेरिंग होजिंग का, और वो इसने बता दिया। ये मैक्सिमम 2 थो बेस्ट है, 2 थो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 थो। और अगर आप मिलीमीटर में ले लेंगे तो ये 0.05 मिलीमीटर है, और हम नॉर्मल इसको 100 कहते हैं, 500 कहते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से 500। तो इसका फार्मूला क्या देखें, हाउ डू यू एडजस्ट द बेरिंग क्रश। बेरिंग क्रश कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बाई प्रोवाइडिंग द शिम पीसेस इन बिटवीन द बेरिंग शेल एंड द टॉप कवर ऑफ द बेरिंग हाउसिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बेरिंग होता है, जो उसके जो टॉप सरफेस है उसमें, और जो अपर हाफ है उसके बीच बीच में हम लोग शिम को ऐड कर देते हैं। जैसे आपको कितनी क्रश चाहिए वो शिम काट के उस पीसेस में बेरिंग के टॉप साइड में लगा के ऊपर से बेरिंग हाउसिंग का कवर टाइट कर देते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आगे देखें। वे इसमें शिम थिकनेस कितनी है माइनस कंप्रेस लेड वायर थिकनेस रीडिंग है। तो जो शिम आपने चार्ट लगाई थी उधर चेक करने के लिए, उनकी थिकनेस कितनी है वो आपने इधर लिख देनी, और माइनस जो लेड वायर की जो थिकनेस आपने ली है कंप्रेशन के बाद, तो वो क्रश है। अगर आपकी क्रश एज पर द मैन्युफैक्चरर है फिर तो ठीक है। अगर क्रश कम आ रही है या नहीं आ रही तो फिर आपने ये मैन्युफैक्चरर के हिसाब से उसके बेरिंग के टॉप पे शिम ऐड करनी है काट के, ताकि बेरिंग के ऊपर थोड़ा सा लोड रहे। तो अगर बेरिंग लूज हो तो आपको पता है कि वाइब्रेशन आ सकती है। अगर क्रश ज़्यादा होगी तो बेरिंग का टेम्परेचर बढ़ सकता है, बेरिंग ओवल हो सकता है क्योंकि बेरिंग के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा। तो ये दोनों केस में आपको ये ख्याल रखना है चीज़ों का। तो ये था आज का टॉपिक, जो है कि बेरिंग क्रश के बारे में आपको बताया गया क्या चीज़ है, और ये कौन से बेरिंग में इसकी इंपॉर्टेंस है। ये जनरल बेरिंग है स्प्लिट टाइप, उसमें दोनों है, सॉलिड भी है और टिल्टिंग पैड भी है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चेक है, जब भी बेरिंग रिफर्बिशमेंट करें या बेरिंग रिप्लेस करें
तो बेरिंग क्रश नोट की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है हिस्ट्री के लिए। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकॉन एज वेल, so you will be notified once new video uploaded. Thanks everyone to watching me here. Take care and see you again. Allah Hafiz.